मम्मी ने थोड़ा सा डांटा और फिर थोड़ा सा पीटा भी। फिर पापा आए उठ के फिर पापा ने कहा कि तुम इसे क्यों मार रही हो। फिर मम्मी ने रैपेट मारा। फिर मम्मी ने कहा मैं इसे समझा रही हूँ, इसे समझाना पड़ेगा। किसके रैपेट मारा आपके? हाँ नहीं, पापा के मारा। हम्म। तो फिर पापा आए, पापा ने मम्मी का थोड़ा मारा पीछे से, मम्मी के खून निकल गया बहुत सारा। और चाकू से? और चाकू से मम्मी का गला और मुंह काट दिया दोनों। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात की खबर सामने आई है। यहाँ एक शख्स ने शराब के लिए पैसे न देने पर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। हैवान बने पति ने पहले अपनी पत्नी के सिर पर बेरहमी से हथौड़े से वार किए और फिर गर्दन काटकर मौत के घाट उतार डाला। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी पति ने इस वारदात को अंजाम अपने मासूम बेटे के सामने दिया। हत्या करने के बाद आरोपी खुद ही थाने पहुंचा और अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल मामला मेरठ के कंकड़ थाना क्षेत्र के शिवलोकपुरी इलाके का है। यहाँ के रहने वाले देवेंद्र सिंह ने 13 साल पहले प्रतिमा से लव मैरिज की थी और इनका एक 10 साल का बेटा भी है। प्रतिमा सरधना के नानू गांव में प्राइमरी स्कूल में सरकारी टीचर थी। अक्सर पति पत्नी में विवाद होता था। बताया जा रहा है कि पति शराब भी पीता था और अक्सर पति पत्नी में झगड़ा भी रहता था। नौबत मारपीट तक पहुंच जाती थी। घटना के बारे में 10 साल के बेटे आशु ने बताया कि वह सुबह मोबाइल में गेम देख रहा था। इस बात को लेकर मम्मी ने उसको डांटा और स्कूल का होमवर्क पूरा न होने पर उसकी पिटाई की। इसी बीच उसके पिता भी वहां पहुंच गए। पिता के सिर में दर्द हो रहा था। उन्होंने मम्मी से चाय बनाने को कहा, जिस पर मम्मी ने पापा को थप्पड़ भी मार दिया। जिसके बाद उसके पिता ने माँ के सिर में पीछे से एक हथौड़ा मार दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गई और फिर चाकू से पत्नी का गला और मुंह काट दिया। आरोपी ने हथौड़े से पत्नी के सारे दांत भी तोड़ डाले। बेटे ने बताया कि वो अपने पिता से गुहार लगा रहा था कि माँ को छोड़ दो, लेकिन पिता ने बेटे को डांट दिया और चुप रहने को कहा। वह पत्नी को तब तक बेरहमी से मारता रहा जब तक कि उसकी सांसें न थम गई और इसके बाद आरोपी ने शव को कंबल से ढक दिया। पत्नी को मारकर पति अपने बेटे के साथ खुद ही थाने पहुंच गया और वहां जाकर घटना के बारे में खुद ही सारी जानकारी दी। पुलिस उसके घर पहुंची, जहां कमरे में महिला का शव पड़ा हुआ था। पुलिस ने मौके से हत्या में इस्तेमाल चाकू और हथौड़ा भी बरामद कर लिया है। सूचना पर फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि अपनी पत्नी की हत्या करके पति खुद ही थाने पहुंचा था और उसके बारे में उसने बताया कि कोरोना के दौरान उसका कारोबार समाप्त हो गया था, जिसको लेकर अक्सर पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। आज मम्मी सुबह में थोड़ा सा गेम देख रहा था मोबाइल में, तो मम्मी ने कहा था बेटा थोड़ी पढ़ाई कर लो उसके। मैंने कहा मम्मी कर रही हूँ। फिर मैंने अपनी कॉपी उठाई, मैं पढ़ने लगा। तो मम्मी ने देखा क्या कर रहे हो। मैंने कहा मम्मी चैप्टर 1 कर लो। मम्मी ने देखा कि उसमें थोड़ा सा काम कम था। मम्मी ने थोड़ा सा डांटा और फिर थोड़ा सा पीटा भी। फिर पापा आए उठ के पापा के सिर में दर्द हो रहा था। फिर पापा ने कहा कि तुम इसे क्यों मार रही हो। फिर मम्मी ने रैपेट मारा। फिर मम्मी ने कहा मैं इसे समझा रही हूँ, इसे समझाना पड़ेगा। किसके रैपेट मारा आपके? हाँ नहीं, पापा के मारा। तो फिर पापा आए, पापा ने मम्मी का थोड़ा मारा पीछे से, मम्मी के खून निकल गया बहुत सारा। और चाकू से? और चाकू से मम्मी का गला और मुंह काट दिया दोनों और हथौड़े से दांत तोड़ दिए। आपके सामने? हाँ। फिर फिर पापा ने 3-4 बार और मारा। मैं कहता पापा प्लीज छोड़ दो मम्मी को। कहते चुप रह, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा। फिर हम अभी पुलिस स्टेशन आए थे अभी 8 बजे। कौन कौन? मैं और पापा बस। खुद ही? हाँ, और पापा ने मम्मी को बेरहमी से मारा, मम्मी को कंबल में ढक दिया। थाना कंकरखेड़ा में ये सूचना आई है, एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करके थाने पे आने की बात प्रकाश में आई है। उसके द्वारा बताया गया कि कोविड के दौरान उसका कारोबार समाप्त हो गया था, इसी वजह से घर में कल्ले रहती थी। प्रथम दृष्टया यही बात उसने बताई है। हमारी फील्ड यूनिट, हमारी वैज्ञानिक टीम मौके पर है। हथौड़ी से सर पे प्रहार करके अपनी पत्नी की हत्या करी है इस व्यक्ति ने और उसके बाद में घर में रखी छुरी से गला रहता है। विभत्स घटना है। विवेचना के क्रम में जो है और तथ्यों का उद्घाटन होगा। जो प्रथम दृष्टया जो तथ्य सामने आए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। हमारी फील्ड यूनिट और मौके पर जांच कर रही है। जल्दी से जल्दी इसमें अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।